हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम अपने सोसाइटी के आगे या जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे जो स्ट्रीट एनिमल्स घूम रहे हैं उनके लिए छोटे छोटे शेल्टर्स हम दे सकते हैं और उनकी थोड़ी केयरिंग कर दें, उनको प्रॉपर फूड दे दें, न्यूट्रिशन फूड देते तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, फिर वो इधर उधर भागेंगे नहीं। जैसे एक डॉग के बारे में मैंने रिसर्च किया था कि एक डॉग को 14 आवर्स चाहिए, बट वो उनको प्रॉपर शेल्टर्स नहीं होने से वो 14 आवर्स की नींद नहीं ले पाते, तो इसलिए वो काटते हैं, इसलिए वो ओके। भोगते हैं। Hello everyone, I'm Jitendra Singh. I welcome you to Read My Story, where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs, and more. Today I have with me Miss Ranjana Sharaf. She is the owner of Ranjana Jewel, dealing in silver hallmark jewelry and silver articles. She started this business in Corona time on a small level, but now she have customers all over India. She is a fashion designer, certified astrologer, certified numerologist, certified Vastu logo analyst, and so on. And these things she is doing as a hobby. She is also a social activist and working with many NGOs for unprivileged children, offering food to people during COVID, street dogs, feeding and helping them, supporting them. And she also does cleaning of lot of people trees in and around her place. She is also a waste management expert and she is running her store from her home. We can say in short, she is an home entrepreneur. Today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome Ranjana, the platform is open and now over to you. Hi everyone, myself Ranjana. I'm the owner of Ranjana Jewels, and basically I'm dealing in silver jewelry and silver articles, and any type of articles and silver jewelry requirement I can fulfill. And my delivery is pan India. It's a registered company. You can get anything in with hallmark, everything, whatever jewelry I'm dealing in. And I have lots of hobbies like astrology, vastu, numerology, and all. This is me. Great. Yeah. So nice to have you today's session. So first thing I'd like to know from you is how did your past life has affected the person who you wanted to be in your life and what you are. So it's more over related to like we always have some thoughts ना कि बड़े होके हमें लाइफ में क्या करना है. On that note. बड़े होके लाइफ में मुझे क्या करना है, मेरा हमेशा मिशन यही रहता है कि जितनी भी बड़ी हो जाऊं, जितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं अपनी ह्यूमैनिटी मतलब एक लोगों के लिए ना एक क्या कहते हैं कि इमोशंस को कभी ना खो। मैं उसमें क्या बड़े होके डिफरेंस है? मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी। बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी। मैंने फैशन डिजाइनिंग की भी, बट कहीं समहाउ की कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ही वही है। आई एम फ्रॉम ए ज्वेलर्स फैमिली, तो मैं ज्वेलरी में फिर आ गई। Okay. इट्स लाइक और पास्ट लाइफ से मैंने एक लेसन सीखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेसन कहना चाहूंगी कि इमोशनली आपको कभी ना किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेवर एवर, क्योंकि मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कुछ लेडीजों के साथ हुई थी। नेवर एवर डिपेंड अपॉन एनीवन। आप Correct. अपने दोस्त सबसे अच्छे दोस्त खुद ही होते हो। करेक्ट। तो जो आप अभी कर रहे हो और जो आपने सोचा था उसमें तो डिफरेंस है, मतलब यू आर नॉट डूइंग फैशन डिजाइनिंग, यू आर डूइंग ज्वेलरी डिजाइनिंग। नो, मैंने वो कैसा किया था, कैसा बट वो लगता है? कहीं ना कहीं मेरी फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं था। वो जॉब मैं करती थी, हाँ। फैशन डिजाइनिंग करने के बाद मैं एक्सपोर्ट हाउस में करती थी, बट बच्चों के साथ ना, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की टूरिंग की जॉब है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज आउट ऑफ स्टेशन। तो बच्चों को फिर मेरा जो एक्सपोर्ट हाउस में जो टाइमिंग जो था वो बहुत ही मतलब लेट नाइट का रहता था, तो वो बच्चों के साथ मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट। ओके। देन आई स्टार्टेड। या तो अब जो बिजनेस जर्नी है, मतलब यू आर कंफर्टेबल विद दैट एंड यू या एंजॉयिंग दैट। यस ग्रेट। यस। तो अगर मैं बात करूं पैशन की, तो कौन सी वो चीजें हैं जिनको लेके आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैशनेट हो? पैशनेट सच बोलो तो मेरे को ना बहुत ज्यादा एक तो मेरे को अपनी ज्वेलरी का जो ब्रांड है ना, इसके लिए मैं पैशनेट हूँ। मैं ये नहीं चाहती जैसे एक नॉर्मल एक सिल्वर की ज्वेलरी का शॉप होता है ना, या फिर सिल्वर का एक ब्रांड है तो इनके पास चल ज्वेलरी मिलती है, नहीं। अगर सिल्वर का कोई कुछ भी ढूंढे ना कि मतलब सिल्वर में मुझे ऐसा कुछ चाहिए या ऐसा कुछ आर्टिकल्स बना हो चाहिए, तो दे रिमेम्बर किया रंजना ज्वेल्स पे जाते हैं, वहाँ सब कुछ मिलेगा। इट्स लाइक दैट कि मेरा कंपनी का ब्रांड इतना ज्यादा एक्सप्लोर करता है। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे उसके लिए। या एवरीथिंग मैं ऐड करती जा रही हूँ। अभी मैं शादी के कार्ड वगैरह सारे मैं अभी बनाने लगी हूँ। एवरीथिंग मतलब जो भी कुछ कोई सोचे कि चांदी में ऐसा मुझे कुछ चाहिए, झरना हो, सब कुछ फाउंटेन एंड एवरीथिंग आई मेक। तो व्हाटएवर अगर उनके ड्रीम में कुछ आ जाएगी तो आई कैन डू।
ग्रेट। एंड उसके अलावा कुछ और चीजें जो मतलब दिल से आती हो? दिल से यार, दिल से सच बोलो तो मैं एनिमल्स को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, स्ट्रीट एनिमल्स को। तो मैं उनके लिए हमेशा करती रहती हूँ और हमेशा शायद करती रहूंगी। और मेरे पास कोई भी अगर कोई हेल्प के लिए आता है ना, तो मैं उसे रोक नहीं पाती हूँ। तो आई एम पैशनेट अबाउट कि मैं ऐसी रहूँ, थ्रू आउट द लाइफ मैं ऐसी रहूँ, हर किसी की हेल्प करूँ, हर किसी के इमोशंस को समझूं। करेक्ट, दैट्स रियली वंडरफुल। तो अगर मैं बात करूं आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके, तो आपने बताया कि आपने पहले जॉब भी किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई और फाइनली ये बिजनेस जर्नी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली मैंने फर्स्ट जॉब तो मैंने चंडीगढ़ में किया था। दैट टाइम मास कम्युनिकेशन मैंने की थी पहले, वो तो मैंने अभी बताया नहीं, वो मैंने बॉम्बे से की हुई थी। तो मैं मास कम्युनिकेशन में, तो मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी। बड़ा लेट नाइट रहता था, 9:30 में लौटती थी, 9 o'clock जाके 9:30 लौटती थी। फिर उसके बाद हमें दिल्ली आना हुआ तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। देन आई डिड फैशन डिजाइनिंग। आफ्टर मैं मैरिज ही मैंने किया है, आफ्टर मैरिज मैंने किया। पहले नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग बहुत छोटी सी जगह से थे, वहां पे कुछ ऐसा था ही नहीं। आप या तो एमए कर सकते हो, बीए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। तो मैं बायो की स्टूडेंट होने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं वो पढ़ना पड़ा, आर्ट लेके पढ़ना पड़ा। तो वहाँ था ही नहीं, तो मैं कर नहीं पाई। पापा बाहर भेजने को तैयार नहीं थे बिजनेस क्लास के, तो पापा को कि बाहर नहीं जाना है, तो मैं नहीं कर पाई। शादी के बाद हस्बैंड से मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके बाद से मैंने फैशन डिजाइनिंग की। शादी के बाद मैंने जॉब भी की, बट मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, टाइमिंग उसकी सुटेबल नहीं थी बच्चों के साथ। तो वो मैंने छोड़ दिया, फिर नॉर्मल हाउस मेकर बन गई। नाउ आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना टाइम आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो अब उसमें कैसे काम कर रहे हो आप बिजनेस में? आप इसमें मैं एक्चुअली मैं घर से ही कर रही हूँ। मेरा एक स्टोर है और इट्स रजिस्टर्ड कंपनी। सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर ज्वेलरीज होते हैं, तो मैं खुद ही मैनेज करती हूँ सब कुछ। और एक एक ज्वेलरी की मैं खुद ही बैठ के मतलब हॉल मार्किंग वगैरह सब कुछ कराती हूँ, कि ये नहीं कि मतलब कल को मैं, और मेरी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से, मतलब मेरी ज्वेलरी अगर कहीं जाती है तो इट्स अ ब्रांड। मतलब मेरी पैकेजिंग से लेके हर चीज एक क्लास होता है उसमें। मतलब शुरू से स्टार्टिंग ही जब मैंने किया तो रजिस्टर्ड की पहले कंपनी, फिर सारे बॉक्सेस वगैरह सब ब्रांडिंग होके आए, एक पाउचेज हुए, उसमें सर्टिफाइड होके जाता है, सर्टिफिकेट जाते हैं हर के साथ। तो अब जो बड़ी बड़ी गीवा वगैरह कंपनी का आप जैसे प्रेजेंटेशन रहता है, सेम वैसे ही मेरा प्रेजेंटेशन रहता है। राइट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है ना जिसमें क्वालिटी सब लोग डिजायर करते हैं कि जो भी हम क्वालिटी में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। 101% सिक्योरिटी के साथ आप मेरी ज्वेलरी ले सकते हो, क्योंकि एक एक ज्वेलरी को मैं खुद क्वालिटी चेकअप करती हूँ और एक एक ज्वेलरी की हॉल मार्किंग में खुद बैठ के करती हूँ। वंडरफुल, क्योंकि इस बिजनेस में ट्रस्ट डेवलप करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ट्रस्ट डेवलप हो गया तो आपके प्रोडक्ट फिर डिमांड तो मार्केट में है ही, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की तो इंडियन पॉपुलेशन में ही वाली। ग्रेट। तो अगर मैं बात करूं आपके विजन, मिशन और गोल को लेके, तो अगले 5 से 10 साल में क्या विजन, क्या मिशन या क्या गोल रहने वाला है? मिशन तो यही है कि वन ऑफ द बेस्ट सिल्वर ज्वेलरी, एक ब्रांड जो होता है ना, कि एक कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा, कि उनकी कैटेगरी में मैं उनसे ऊपर ही रहूं। कुछ वो तो सिर्फ चलो ज्वेलरी बेचते हैं, मैं सब कुछ रखूं अपने पास। सिल्वर ज्वेलरी में सब कुछ रहे मेरे, मतलब एवरीथिंग इन ऑल द आर्टिकल्स जो अवेलेबल होते हैं सब कुछ मेरे पास रहे। तो मिशन यही है कि अगर कोई आए रंजना ज्वेल्स के पास तो उसे कहीं और ना भटकना पड़े कि यार सिल्वर में मुझे ये चाहिए था, ये इनके पास नहीं मिला। तो मिशन यही है, गोल्ड की वन ऑफ द नंबर 1 सिल्वर ज्वेलरी में। करेक्ट, वंडरफुल। तो अब हम बात करते हैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स की, जो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल जर्नी से रहे हो। तो वो क्या चीज रही है जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है आपकी? या मैंने कुछ दोस्तों से बड़े, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे आए लाइफ में कि मेरे लिए अच्छे नहीं रहे। तो मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाना चाहिए, बहुत जल्दी किसी पे ऊपर फेथ नहीं करना चाहिए। अपना दोस्त खुद को बना के रखो, कभी खुशियों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड मत रखो। यू आर योर ओन हैप्पीनेस अपने अंदर, जितने ज्यादा आप अपने आप में, अपने अकेलेपन, अपने आप से खुश रह सकते हो, आप किसी के ऊपर, किसी से भी नहीं रह सकते। और हर एनर्जी, हर चीज आपके अपने अंदर ही होती है, हम बाहर बिना मतलब ही ढूंढते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए कभी भी ना। लाइफ में अपनी वैल्यू, अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको अपने आप को समझना जानना भी जरूरी है। कई बार होता है कि हम है ना बाहर ढूंढने के चक्कर में अपने आप को जान नहीं पाते। और दूसरा चीज, प्रिंसिपल्स तो बहुत जरूरी है, जो आपने पॉइंट आउट किया कि अगर आपके सेट रूल्स नहीं है, सेट प्रिंसिपल्स नहीं है, तो आप कहीं भी इधर उधर भटक जाओगे, विच इज कहीं भी नहीं, हर जगह नहीं। यस, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है इन दोनों चीजों पे काम करना। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और एनिमल्स के लिए बहुत सारा
काम करते हो। तो उसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि हम देखते हैं बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल्स रोड पे घूमते हुए, जिसमें गाय भी हैं, कुत्ते भी हैं और कई बारी और जानवर भी हमको दिख जाते हैं। तो ये जानवर की वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है और जो हम रोड पे चल रहे होते हैं हमको भी प्रॉब्लम होती है। कई बारी एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं या कई बारी एनिमल हिट ह्यूमंस और ह्यूमन हिट एनिमल, वो चीजें हम देखते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको सॉल्व करा जा सकता है इस प्रॉब्लम को? पहले तो एक्चुअली ये चाहिए कि या तो गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करे कि उनके लिए ऐसे सेंटर्स बनाए कि जहाँ ये रह सके। दूसरा, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अभी गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम अपने सोसाइटी के आगे या जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे जो स्ट्रीट एनिमल्स घूम रहे हैं उनके लिए छोटे छोटे शेल्टर्स हम दे सकते हैं और उनकी थोड़ी केयरिंग कर दे, उनको प्रॉपर फूड दे दे, न्यूट्रिशन फूड देते, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, फिर वो इधर उधर भागेंगे नहीं। जैसे एक डॉग के बारे में मैंने रिसर्च किया था कि एक डॉग को 14 आवर्स चाहिए, बट वो उनको प्रॉपर शेल्टर्स नहीं होने से वो 14 आवर्स की नींद नहीं ले पाते, तो इसलिए वो काटते हैं, इसलिए वो भोगते हैं। हाँ, तो इसलिए अगर उनको प्रॉपर नींद मिलती, नींद तब मिलेगी जब वो उनके पास कोई शेल्टर्स रहेगा। तो मैं तो गत्ते का शेल्टर्स उनके लिए बनाती हूँ और उसमें कपड़े वगैरह डाल के उनके रखती हूँ ताकि वो रात में अच्छी से सोए, और जो भी पॉसिबल होता है मैं उनको फूड, दूध हुआ, रोटी हुआ, ये सब देती हूँ। अगर वो सब लोग करना चालू करें तो एक उनके बीच एक बॉन्डिंग सी बन जाएगी। यू फील कि आपको ना, मतलब वो एनिमल से एक तो डर नहीं लगेगा, यू फील गुड कि यार ये हमारे जैसी है, मतलब हमें भी इनके, मतलब इमोशनली आप अटैच हो जाओगे तो वो हार्म नहीं करेंगे आपको। एक तो वो जो काटते हैं ये सब नहीं होगा, और दूसरा जब वो प्रॉपर नींद लेंगे तो दे आर अलर्ट माइंड, वो रोड से सडन दौड़ना करना, भूख में ही कई बार जाते हैं, उन्हें खाने की चीजें कुछ दिखती हैं दूसरे साइड रोड पे तो एकदम से दौड़ के जाते हैं, तो उस टाइम हमारा भी एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें भी चोट लग जाती है। दैट इज वेरी, क्योंकि उनको तो कोई यार नहीं करता, हमें तो चलो चोट लग जाएगी तो हम चले जाते हैं, बट थिंक अबाउट दैट ना कि उनको कोई नहीं कर पाता है। वो पैर टूटे, मैंने अभी देखा, मुझे अभी एक पार्क में विजिट करना है, वहाँ पे मैंने देखा एक का पैर वो हुआ है, मैं क्रो को रोटी दे रही थी तो मैंने देखा, अभी मैं कल जाऊंगी उसको, फिर मैं देखूंगी कि उसके लिए क्या कर सकती हूँ। दिस इज द थिंग वी कैन डू। एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसमें यही कर सकते हैं कि सोसाइटी के लोग मिलके एक छोटा सा एरिया जहाँ पे भी खाली हो सोसाइटी में, पार्क वार्क के साइड में कहीं पे, वहाँ एक छोटा सा शेल्टर बना दें साफ सुथरा करके, सो दैट जो आसपास के एनिमल हैं, डॉग्स हैं, वो वहाँ रह सके। बट ये एक इशू है जिसके बारे में हम लोग जागरूक होंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी के ऊपर अगर हम बात करें कि जैसे ये जानवरों को, ये तो ये हमने बात की कि उससे हमें और उनको क्या प्रॉब्लम होती है व्हेन एक्सीडेंट होता है या कुछ इस तरह की चीजें होती है, बट उसके अलावा भी इन एनिमल्स को कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे खाना, हेल्थ हो गया, वेदर कंडीशंस हो गई, और उसके अलावा शेल्टर हो गया, ये सारी प्रॉब्लम भी इनको रहती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन इसके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं? आप स्ट्रीट डॉग्स को कपड़े पहना सकते हो, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, जब से ठंडियां बढ़ी हैं, तो आप खुद तो नहीं पहना सकते। सपोज वो जिनके फेमिलियर है, थोड़े से जिनके साथ वो ज्यादा फेमिलियर फील करते हैं, जैसे वो जिनके पास रहते हैं, सपोज किसी सोसाइटी के गार्ड, सोसाइटी के जस्ट गेट के पास रह रहे हैं एनिमल्स, तो डॉग रह रहा है तो वो उनके गार्ड के काफी फेमिलियर, तो आप उनको दे के उनको कपड़े पहना सकते हो स्ट्रीट डॉग्स को, तो दे फील वार्म। आजकल सर्दियां बहुत पड़ रही हैं तो आप वैसे उनको कर सकते हो। खाना दे सकते हो, आप खिचड़ी बना के दे सकते हो, तो मैं तो खिचड़ी के साथ सोयाबीन डाल के उन्हें दे देती हूँ कि उनको हाई प्रोटीन उन्हें मिले। तो ऐसे करके हम दे सकते हैं। गाय को आप घास दे सकते हो, ले जाके ग्रीन ग्रास दे सकते हो, आप उसे खिला सकते हो, चारा दे सकते हो, तो ऐसे कर सकते हैं। बट जो लोग गाय को पालते हैं उनकी भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत गलत करते हैं वो भी, सड़कों पे छोड़ देते हैं। उनको थोड़ा सा इन चीजों पे केयर करना चाहिए कि उनकी गाय कहीं भी खाना खा रही है, कूड़े से खा रही है, उनके दूध को तो वो यूज कर रहे हैं बट उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, उस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। ये एक इशू है जहाँ पे गाय बूढ़ी हो जाती है या बैल बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है रोड पे, तो वो बहुत गलत चीज है। और गवर्नमेंट की या कई जगह पे प्राइवेटली भी लोग कई जगह पे ऐसे चला रहे हैं गौशाला वगैरह, वहां पे जाके उनको डोनेट कर सकते हैं, एटलीस्ट वो चीज है वहां पे। और दूसरा चीज जो आपने बताया, मेरे को एक क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे अगर एनिमल्स को अपने क्लोथ पहना दिए, कपड़े वगैरह पहना दिए, तो उसके बाद बारिश वगैरह हुई या कहीं पे पानी वगैरह हुआ, वहां जाके वो खेलेगा, लेटेगा, कपड़े गीले हो जाएंगे, तो फिर उससे तो ठंड उसको। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। धूप होती है, धूप में आके सो के नींद पूरी करते हैं वो। दे आर वेरी केयरफुल। जैसे घर आप लगाओगे ना तो थोड़े डे टाइम में नहीं आएंगे, रात में वो जाके उसी में सोते हैं। अच्छा। तो ये, और बाकी गर्मियों में आपको निकालना पड़ेगा वो कपड़े, क्योंकि इनके अंदर हीट बहुत ज्यादा होती है डॉग का, तो गर्मियों में आपको वो कपड़े निकाल के आप धुल के कहीं स्टोर करके रख सकते हो। फिर उनको अगर करनी है तो सेवा भाई टाइम तो देनी पड़ेगी।
करेक्ट, टाइम तो देनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। करेक्ट। तो क्योंकि मेरे को ये, मैंने कई बार देखा ना, स्ट्रीट डॉग्स को, जानवर को लोग पहना देते कपड़े वगैरह, तो मेरे को यही क्यूरियोसिटी थी कि भाई ठीक है, नहीं, ठंड लग रही है, पहना तो दिया, बट अगर वो बारिश में भीग गया या कहीं पे गीले में जाके लेट गया तो वो कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर उसको और ज्यादा ठंड लगेगी। नहीं, वो वेदर के हिसाब से जाते हैं। गर्मियों में वो ठंडी पानी में जाके बैठते हैं, वो ठंडी जगह पे। देर हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो अपने लिए कर नहीं पाते हैं बस। करेक्ट। तो अगर हम बात करें अब आपके बारे में दोबारा से, तो आपका नेचर किस तरह का है? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट व्हाइल मीटिंग एंड फेसिंग ऑडियंस, और क्या उसका प्लस माइनस आपको लगता है? अर्लियर देखो तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, बट जब मैं आश्रम से जुड़ी, पवन सिन्हा गुरु जी से मैं एक्चुअली मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी, तो मैं एक्सट्रोवर्ट होती थी। और नाउ आई डोंट एनी प्रॉब्लम कि मुझे ऑडियंस को फेस करने में प्रॉब्लम आती है। और बिजनेस के बाद को इतने क्लाइंट से मिलना होता है कि नाउ इट्स नॉट अ इशू। तो दोनों का प्लस माइनस क्या लगता है आपको, जब पहले इंट्रोवर्ट थी और अब एक्सट्रोवर्ट हो? वो इंट्रोवर्ट होना मेरे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं जितने लोगों से आप मिलते हो उतनी एक्सपोजर आपको मिलती है। जितने लोगों से आप मिलते हो, और खुल के अपनी बात रखनी चाहिए, कहीं भी हिचकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज से, किसी भी स्टेज पे हो, कहीं भी नहीं, डरोगे तो पीछे रह जाओगे। तो यही लगता है इंट्रोवर्ट होने पे लॉसेस ज्यादा है, एक्सट्रोवर्ट ही होना चाहिए। करेक्ट, दैट्स ग्रेट टू हियर कि मेन चीज है कि आप अपनी बात रख पाओ, वो बहुत जरूरी है। और जब आप इंटरेक्ट करोगे तो लर्निंग डेफिनेटली वहाँ ज्यादा होती है, आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीख पाते हो। तो अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो आपकी जर्नी जो रही है अभी तक की, उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किन किन लोगों का मिला? फर्स्ट, शिव जी। आई एम अ डिवोटी ऑफ शिव जी। मतलब मुझे तो लगता है कि मैं उनसे बातें करती हूँ। मतलब मेरी लाइफ में जो कुछ भी है उन्होंने दिया है। और मैं आज भी जब भी मुझे कुछ मिलता है ना, जब भी कुछ मिलता है, तो मेरी शॉप में, मेरा घर में जो स्टोर है, वहाँ एक पिक है, शिव जी की एक फोटोग्राफ लगी है। मैं वहाँ पे जाके उनको थैंक यू जरूर बोलती हूँ। फर्स्ट, ही इज द बिग सपोर्टर इन माई लाइफ, जो कि जिंदगी भर मुझे मेरे साथ रहेंगे। माई हस्बैंड, ही इज अ वेरी वेरी सपोर्टिंग बाय नेचर, ही इज जस्ट लाइक माई फ्रेंड। माई किड्स, माई हस्बैंड, माई किड्स, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑलवेज। मेरे बिजनेस का 80% जो टेक्निकल चीजें हैं मुझे नहीं आती थी, मेरे एल्डर सन ने उसको सारा कुछ संभाला। तो वो कॉलेज में है, अभी छुट्टियों पे आया हुआ है, उसने किया। हस्बैंड ऑलवेज रेडी, ऑलवेज। बट जब भी उनको टाइम मिलता है, जो भी, तो ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग नेचर। वंडरफुल। मेन चीज ये है ना कि टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें, हमारी जनरेशन या हमारे से पहले की जनरेशन, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रगल हल्का फुल्का करते हैं अभी भी। बट जो आज की जनरेशन है, मतलब 2000 के आसपास जो भी पैदा हुए हैं और उसके बाद जो पैदा हुए बच्चे, they are very well versed with technology and they understand everything very well. So great. तो अगर मैं बात करूं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की, तो आपको कैसे मिलती है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में? मुझे पता, मेरा कोई एक पर्टिकुलर आदमी नहीं कि मैं इसी को देख के पैसे उठे। सर, फर्स्ट तो मेरे गुरुजी, मोदी जी। मैं मोदी जी से बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ कि जो करना है डंडे की चोट पे करो। मतलब कुछ आगे पीछे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए लाइफ में। अगर बहुत सोचते हो तो आप कभी कुछ कर नहीं पाओगे। किरण बेदी को मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ। किरण बेदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर वो इंसान जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, ही इज माय इंस्पिरेशन। कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और खासकर जो लोग दूसरों को हेल्प करते हैं, जैसे मैं बहुत से वीडियो देती हूँ डॉग के, आई लव दैट। तो मुझे हर किसी से इंस्पिरेशन मिलता है जो अच्छा करता है। एवरीवन इज अ टीचर। करेक्ट, दैट्स रियली वंडरफुल थॉट। बिकॉज हम अगर लाइफ में जब हम कोशिश करें कुछ सीखने की, तो हम कहीं पे भी किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज से इंस्पायर हो सकते हैं। वो नजरिया होना जरूरी है। ग्रेट। तो अगर मैं बात करूं, आपका विचार सक्सेस को लेके क्या है, और क्या मानते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस क्या है, कैसे आप उसको अचीव कर रही हैं, कर पा रही हैं या करेंगी, तो क्या उसको लेके आपके थॉट प्रोसेस क्या है? सक्सेस मीन्स ना तो टू मच एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लोगों को अपने ब्रांड को लेके जैसे एक रहता है, दिन रात लगे हैं। मैं करती हूँ मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। 18 आवर्स तक कई बार मैं काम करती हूँ। बट मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस मैं नहीं पसंद करती कि उसके पीछे आप अपनी फैमिली को छोड़ दो, अपने इमोशंस को छोड़ दो, सक्सेस के पीछे खुद के लिए जीना ही छोड़ दो, अपनी हॉबीज को छोड़ दो, एक चीज पाने के पीछे अंधे हो जाओ। वो सक्सेस मैं नहीं मानती। सक्सेस मीन्स अपने उस सक्सेस को एंजॉय करते हुए चलो। अपने हॉबीज को अपना पैशन बनाओ। आप कमाओ भी, आप उसको कमा के उसको जीना तो सीखो। उस पैसे को कैसे जीते हैं, ये आना चाहिए। ये नहीं कि पैशन, मतलब बहुत ज्यादा एम्बिशियस मुझे नहीं अच्छा लगता है।
आई डोंट लाइक दैट। कह सकते हैं एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, एम्बिशियस हो, लेकिन बट उसके पीछे अंधा होना नहीं जरूरी है। लाइफ की बाकी चीज को भी आपको खोना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब एक चीज के लिए आप दूसरी चीज को ना छोड़ो, सारी चीजें बैलेंस करते हुए चलो, है ना? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। लास्ट ऑफ द लाइफ, मैंने लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो पापा के पास करोड़ों रुपए, शायद वो कभी एंजॉय नहीं करते थे, वो बस अपने काम में मस्त रहते थे, काम में बिजी रहना, कभी अपने ऊपर खर्च नहीं, कभी अपने आप एंजॉय। पापा चले गए तो हर किसी को, मेरी तो शुरू से आदत है, थोड़ा जो भी आपने अर्न किया पहले तो एंजॉय करो, उसको एंजॉय करते हुए चलो, पीछे मुड़ के देखो तो यार लाइफ जी थी हमने, काटी नहीं थी, जी क्या है, बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसको एंजॉय ना करो तो वो रिसोर्सेज की वैल्यू कहाँ रह गई, कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एम्बिशियस बनो, साथ में अपनी फैमिली को लेके, अपने हेल्थ को लेके और अपने जो हॉबीज है उनको लेके भी साथ में चलो, हॉलीडेज पे भी जाओ सब चीज इम्पोर्टेंट है, एंजॉय करो। करेक्ट। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं या लास्ट पड़ाव पे हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस? कोई भी एडवाइस, कोई भी गाइडेंस? मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में अगर कभी कुछ नहीं मिलता है ना, तो वहीं स्टॉप नहीं हो जाना, और हार्ड वर्क करो और आगे बढ़ो। हो सकता है गॉड ने वो आपको नहीं दिया, उससे बेटर आपके लिए कुछ लिखा हो। तो लाइफ में कभी भी कोई आपका इंसल्ट करता है, या कभी भी कोई आपको नीचे गिराना चाहता है, या कभी लाइफ में बड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, यूं मुस्कुराते हुए से जियो। लगी आपको जब वो टाइम पास हो जाएगा ना, तो ये फील कि यार आया ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा हंसते हुए टालो। हर चीज को बहुत लाइटली लेके जियो, बहुत सीरियस नहीं हो लाइफ में, क्योंकि कुछ है ही नहीं लाइफ में सीरियस होने लायक। लाइफ में कुछ नहीं, करो सब कुछ अच्छे से, हार्ड वर्क करो, एवरीथिंग, बट नथिंग लाइक दैट कि लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस होके लाइफ को जियो। लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ यही होता है कि हम यार कितने खुश है। डोंट हर्ट एनीबॉडी। अपने पैसन या अपने अचीवमेंट के पीछे ना किसी को हर्ट नहीं करो, किसी को चीट नहीं करो, तो आप 100% सक्सेसफुल होगे। 100% दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई कि एक तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको फुल एंजॉयमेंट के साथ करो, और दूसरा जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा ईमानदारी के साथ करो, किसी के साथ चीटिंग ना करो। तो लाइफ का पर्पस यही है कि अपने लिए भी अच्छा करो और दूसरों के लिए भी अच्छा करो। लॉन्ग अगर चलना है, मेरे गुरुजी कहते थे, लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। करेक्ट। और आप अगर ईमानदारी से करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, जैसे मैं किसी को ज्वेलरी देती हूँ तो यार ये ले जा, अगर इसे आधा % भी चांदी कम निकला ना, तो मैं तेरे को 101% ज्यादा दूंगी। तो एक ईमानदारी से करोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस ही आपका अलग रहेगा, और आपको गिल्ट नहीं फील होगा, नींद भी अच्छी आएगी रात को, और यू फील गुड, और आप ग्रो करोगे लाइफ में। करेक्ट। और वो चीज आपका ट्रस्ट भी तो डेवलप करती है, क्योंकि जब आप क्वालिटी दे रहे हो और आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में चीजें दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आपको पता है एक तो आपको भी कंफर्टेबल है, और जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है वो भी कंफर्टेबल है। इफ दे आर सेटिस्फाइड, डेफिनेटली वो खुद तो आएंगे और लोगों को भी बताएंगे। यस। ग्रेट। तो विद दिस नोट अब हम सेशन के एंड पे हैं, एंड आई मस्ट थैंक यू टू यू फॉर योर टाइम। यू हैव शेयर्ड सो मेनी थिंग्स कि किस तरह से स्ट्रीट एनिमल्स के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उनको इंक्लूड कर सकते हैं हमारे इन एंड अराउंड में, सो दैट कि वो हमारे ऊपर बर्डन ना बने, हम उनके लिए बर्डन ना बने, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहा जा सके, मतलब एनिमल्स को भी पूरा सपोर्ट मिले और हमको भी उनकी वजह से कोई हार्म ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई रियली एंजॉयड दिस सेशन डिस्कशन वी हैड, and looking forward to hear more from you again soon. Thank you so very much, Ranjana ji. It was pleasure having you here today. And same here. It's a nice talking with you. It's a great time. Thank you so much, Mr. Chitty. Thank you. And I will also share your social media link so that people can be in touch with you, connect with you, to help guidance wherever they need. And also, I would like to thank everyone for watching and listening. And I hope everyone have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, subscribe. Have a good time. Thank you and bye-bye.